बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब आपके अंदर दीनता होती है, नम्रता होती है, मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर फिर भरेगा सामर्थ्य से, आपको परमेश्वर उसके आत्मा से भरेगा। आप पहले भरे हैं सामर्थ्य से, लेकिन अभी आत्मा से भरा हुआ जीवन महसूस नहीं कर रहे, अनुभव नहीं कर रहे। इसका कारण एक ही हो सकता है मेरे प्रियो, आपका घमंड, या घमंड की वजह से, अभिमान की वजह से, अहंकार की वजह से, गर्व की वजह से कुछ पापों में आप गिर गए हैं, पाप में चल रहे हैं। इसका कारण है कि वो आपको, आपके अंदर आत्मा नहीं उतर रही है, आप आत्मा से नहीं भर रहे, ओ पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके ऊपर नहीं बह रही है, थोड़ा कम हो रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऊपर से परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ और ऊपर से परमेश्वर का जल, और जीवित जल, पवित्र आत्मा का जल, प्रेज द लॉर्ड, वो उनके ऊपर ही उतरता है जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र है, जो घमंड को निकाला है जिसने, उसके अंदर ही परमेश्वर का जल उतरेगा और वो भर कर जाएगा। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, घमंड यही कारण है आपके ऊपर आत्मा नहीं उतरेगी। घमंड ही कारण होगा जो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको आत्मा से भरने नहीं देगा। घमंड ही कारण होगा, गर्व ही कारण होगा जो आपको भरने नहीं देगा, आशीष से भरने नहीं देगा, वो ताजा होने नहीं देगा आपको। और आपको परमेश्वर की जो भी आपकी प्रार्थना है, वो आपको प्रार्थना का उत्तर में अड़चन निर्माण करेगा या रुकावट पैदा करेगा। वो आपका घमंड के द्वारा होने वाले पाप के द्वारा आपके जीवन में प्रार्थना का भी उत्तर में कारण हो जाएगा। रुकावट है, कौन से रुकावट है? बोलो हालेलुया। अगर आपको कुछ परमेश्वर को देना है, अगर आपको परमेश्वर को कुछ आशीष देना है, अगर आपको परमेश्वर को कुछ आत्मा से भरना है, उसके वरदानों से भरना है, तो परमेश्वर आपको पहले दीन करने की कोशिश करेगा, नम्र करने की कोशिश करेगा। वो क्योंकि उसकी स्वर्ग की सारी बातें आपको देना है, तो आपको परमेश्वर को दीन करने की परमेश्वर कोशिश करता है। आपको दीनता, नम्रता में लेके जाने के लिए कोशिश परमेश्वर करेगा। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। जैसे देखो, अगर पानी गिराया जाए, पानी बह रहा है, तो पानी किधर बहता है मुझे बताओ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जब बारिश गिरती है, पानी बहने लगता है, तो पानी बहते बहते चर्च के इधर जो है ना, इधर नीचे आते रहता है, या उधर जो है आते रहता है। पानी जो है बहने वाला, वो उधर नहीं जाता रास्ते पर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। जब बारिश गिरती है, जब बारिश गिरती है, तो पर्वतों के ऊपर भी बारिश गिरती है, लेकिन जो पानी को गिरते रहता है, वो पर्वतों से जो पानी गिरता है, वो बहते नीचे आता है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है, जो नीचे जगह है, जिधर नीचे तालाब है या नीचे का स्थान है, जब नीचे का जो जगह है, वो पानी बहते उधर आके जाके क्या होता है? भर जाता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण क्या है? अगर आप घमंडी हैं, तो आप ऊंचे पर्वत पे जैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, ऊंचे पर्वत पे खड़े हैं और परमेश्वर की बारिश गिर रही है, आशीष की बारिश गिर रही है, पवित्र आत्मा की बारिश गिर रही है, बहुत सारे सामर्थ की, वरदानों की बारिश गिर रही है, लेकिन वो गिर रहे उतना ही महसूस हो रहा है, लेकिन वो किधर जा रहा है मालूम है? आपके अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन जो नीचे दीन नम्र अपनी जगह पे दीनता नम्रता में जो बैठे हैं, वो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? बह के वो उधर जा रहा है और वो भर रहा है। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। उसको बोलना पड़ता है क्या? जो नीचे की जगह है, जो एकदम नीचे की जगह है, पानी जब गिरता है, तो उसको कुछ टेंशन है क्या वो भरने के लिए? बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। वो जो नीचे की जगह है, जो खट्टा भी है, कुछ भी है,
वो भर कर जाता है। आमीन बोलो, आमीन। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। भर कर जाता है। पर्वत क्यों नहीं भरते? वो ऊपर है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। ऊपर है इसलिए भरते नहीं, लेकिन जो नीचे की जगह को क्या होता है, भिगा पूरा फुल होके जाते हैं। आमीन बोलो। नदी भी बहती है, किधर बहती है बताओ मुझे, किधर बहती है नदी? ऊंचे स्थान पर बहती, ऊंचे पर बहती है क्या नदी? ऐसा हालेलुया, बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आप उपवास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, जो भी कर रहे, कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं, उपवास करते हैं, है ना, फास्टिंग करते हैं, या बहुत सारे लोग दान धर्म करते हैं, मंदिर में आते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनको प्रार्थना भी घमंड रहता है, उनके जीवन में उपवास का भी उनको घमंड रहता है, उनके जीवन में उनको जो दान देते हैं उसका भी उनको घमंड रहता है। ये घमंड ही कारण होता है, वो भरते नहीं सामर्थ से, वो अभिषेक से भरते नहीं, परमेश्वर की स्वर्ग की बातों से भरते नहीं हो। हालेलुया, स्वर्ग की बातों से भरते नहीं। बाइबल में ऐसे ही एक बाइबल में हम जाएंगे, एक प्रभु यीशु मसीह ने एक बताया है कि लूक की किताब हम पढ़ेंगे, लूक की किताब 18वां अध्याय, उससे पहले हम देखते हैं लूक की किताब और उसका 16वां अध्याय 14 और 15 वचन हम मैं पढ़ता हूं। देखो यहाँ पर फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उससे ठट्टों में उड़ाने लगे। क्या करने लगे? फरीसी पुरुषी, ये जो है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरीसी जो है वो घमंडी थे। वो क्या थे? घमंडी थे, गर्विष्ठ थे। यीशु मसीह की बातें सुनकर, कुछ यीशु मसीह सिखा रहा था, वो बातें सुनकर यीशु मसीह ने धन के बारे में सिखाया। यीशु मसीह ने बोला कि जो थोड़े धन में विश्वास योग्य है वो सब में विश्वास योग्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत में विश्वास योग्य है, लेकिन जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। ऐसा यीशु मसीह ने ऐसे कुछ बातें उनको सिखाया था यीशु मसीह ने। लेकिन ये बातें सिखाने के बाद फरीसी यीशु मसीह को हंसने लगे, ठट्टे में उड़ाने लगे यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि फरीसी में एक खुद को वो घमंडी बात समझते थे। उनका प्रार्थना करना उनको लगता था हम बहुत श्रेष्ठ है। उनको वो फरीसी समझते थे कि पापी जो उनके, वो पापी नहीं है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम नियम शास्त्र के अनुसार चलते हैं, वचन का पालन करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्थान में जाकर प्रार्थना करना उनको बहुत ऐसा खुद को अच्छा लगता था। लेकिन वही बात, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन सुनाना, यही उनके अंदर वो भी एक कारण था, एक घमंड का। बोलो ना हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। आगे पढ़िए 15 वचन निकाला है तो 16 का 15। हाँ, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। आमीन बोलो, बोलो हालेलुया। ये जो फरीसी थे, ये लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते थे। लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनको ऊंचा उठाएं, लोग उनको सम्मान दें। ये उनके जीवन में ऐसे बातें थी कि उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हमें सम्मान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आप मंदिर में आते, आप प्रार्थना करते, तो प्रार्थना मैंने मेरी बेटी को सिखाया। कल मेरी बेटी को मैंने बोला, मेरी पत्नी को भी बोला कि मेरे सामने उनको प्रचार करना थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा कैसा तो लगता है। मैंने बोला कि भूल जाओ मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, भूल जाओ लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये ध्यान में रखो परमेश्वर तुम्हारे सामने है और परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। मैंने मेरी बेटी को बोला कि लोग कितने लोग खड़े हैं, क्या देख रहे हैं, उनके सामने ऐसा भूल जाओ। सिर्फ मैंने उसको बोला कि परमेश्वर उसके सामने है और परमेश्वर उसके सामने है और तू परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर के गीत गा रही है, यही मन में ख्याल रख। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया।
ये मन में था मैं कैसे आनंद कर रही हूँ, मैं कैसे गीत गा रही हूँ, लोग मुझे कैसे बोलेंगे, मैंने कैसे गाया, मैंने कैसे आराधना किया। मैंने बोला मेरी पत्नी को तू कैसा प्रचार कर रही है, तेरा प्रचार कैसा होगा, हम बोलेंगे तेरा प्रचार बहुत अच्छा हो गया। इसके ये मन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तू परमेश्वर का वचन पढ़ दिन भर और जो तुझे वचन प्रभु बोलेगा मैं वो बता रही हूँ। प्रेज लॉर्ड। ये ध्यान में मन में रहना नहीं चाहिए कि मुझे लोग देख रहे हैं और मैं प्रचार कैसे कर रही हूँ, बाद में प्रचार कैसा होगा, कैसा लगेगा, ये नहीं क्या अच्छा लगेगा तो जरूर क्या हो जाएगा, बाबा बाबा बहुत अच्छा वचन बताया, हाँ गाना गाया। ये लक्ष्य होना नहीं चाहिए। ध्यान क्या होना चाहिए मालूम है, मेरा नहीं परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। जब मैं वचन बताता हूँ तो वचन भी मनुष्य को पसंद आए, मनुष्य मेरी प्रशंसा करे, मनुष्य मेरे को बोलेंगे कितना अच्छा हमारे पास्टर है, ये उद्देश्य होगा। तो कुछ भी इसमें अच्छा वचन सुना है तो ये बात है अच्छी है, लेकिन ये मन में विचार होना कि मैं अच्छा प्रचार करूंगा और लोग मुझे अच्छा बोलना चाहिए, मैं अच्छा वचन बता रहा हूँ, ये भी किधर तो घमंड है। प्रेज लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। मैं गा रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ तो मेरा आवाज थोड़ा कम आ रहा है, नहीं मेरा आवाज क्यों जाना, गया तो नहीं गया तो क्या है, मेरा आवाज प्रभु सुन रहा है और मैं यहाँ पर आराधना कर रहा हूँ। बोलो हालेलुया। ऐसा कभी कभी होता है कि मैंने माइक पकड़ा है और मेरा आवाज थोड़ा सा कम में है, क्या आवाज कम आ रहा है और आवाज ज्यादा छोड़ेंगे तो क्या उद्देश्य पूरा होगा, मेरा आवाज ज्यादा छूट गए और मेरा आवाज लोग सुन रहे और आवाज सुनने के बाद लोग मुझे देख रहे, अरे वाह क्या गा रहे सिस्टर, कितना गा रही है, फिनिश हो गया। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ होना है मंदिर में आने के बाद मैं गा रहा हूँ, मैं बजा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं स्तुति कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए होना है। हालेलुया बोलो, बोलो ना हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के लिए होना है। मैं यहाँ पर खड़ूंगा, मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगा, मैं यहाँ पर मंदिर में कुछ भी काम करूंगा, ये कौन सा ही काम मुझे घमंड, कोई भी घमंड मुझे रोकेगा नहीं। प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया। जो घमंडी व्यक्ति रहता है, जिसके अंदर गर्व रहता है, उसको ही रोक देता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। अरे मैं क्या ये चादर क्यों उठाऊं, भाई ये कचरा क्यों मैं उठाऊं, मेरा काम नहीं है, मेरा सिर्फ माइक पकड़ना और गाना, बोलो हालेलुया। मेरा सिर्फ प्रचार करना काम है, मेरा सिर्फ प्रार्थना करना काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप इतने दिन बनो जब वो पानी बहे आपकी पास आए। आमीन बोलो, आमीन बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके पास ही आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। जब आप किधर तो ऐसा घमंडी बनेंगे, जब आप किधर तो ऐसा बोलेंगे, आज मैंने माइक नहीं पकड़ा, आज गाना अच्छा नहीं हुआ, वर्शिप नहीं हुआ, बोलो हालेलुया। आज मैंने गाया नहीं, अच्छा नहीं वर्शिप हुआ, आज मैं चर्च को गया नहीं, कुछ तो कमी महसूस हो गई होगी, कुछ तो चर्च में कम हो गया, किस तो चर्च में अच्छा नहीं हो गया, चर्च में अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा अगर सोचता है आदमी, वो वही एक घमंड है कि मैं चर्च को नहीं जा रहा इसलिए अच्छा नहीं हो रहा। चर्च किसके ऊपर चलता है? चर्च प्रभु यीशु मसीह की कृपा पर चलता है, चर्च पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, चर्च परमेश्वर चलाता है, वो मालिक है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाया चर्च के लिए, यीशु मसीह ने कलीसिया को खरीद लिया है, उसने छोड़ दिया है मेरे प्रियो। आमीन बोलो, मैं अंग हूँ। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहा है कि यहाँ पर तुम अपने आप को मनुष्य के सामने धर्मी ठहराते हो। धर्मी ठहराना बोले तो कोई तो मेरी प्रशंसा करे, कोई तो मुझे अच्छा समझे, मेरे को बोले कि कितना अच्छा गा रहा है, मेरे को बोले कितना अच्छा प्रश्न गा रहा है, कितना अच्छा वचन का ज्ञान है, ये दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह बोलता है खुद को नम्र इतना बनाओ कि कितना भी लोग आपको बोले कि कितना अच्छा है, तो आप बोलेंगे ये सब प्रभु की कृपा है। आमीन बोलो हालेलुया। और ये सब प्रभु कृपा है, कलीसिया की प्रार्थना है, पास्टर की दुआ है और पास्टर के द्वारा शिक्षा है। आमीन बोलो ना हालेलुया। ये नम्रता होनी चाहिए। आमीन बोलो। तो यहाँ पर बोल रहे कि आप अपने सामने धर्मी ठहरे। तो आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर आप तुम्हारे मन को क्या करता है? जांचता है। आगे। हाँ, जो मनुष्य की दृष्टि में
बातें महान है, ऊंची है, वो परमेश्वर की नजर में घृणित है, नीचे है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया, जो मनुष्य की दृष्टि में बहुत बड़ी बातें लगती है, बोलो हालेलुया। हालेलुया, आपको मुझे जैसे बहुत ऊंचाई पे जाना बहुत बड़ी लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक छोटी बात है। लेकिन जब आप परमेश्वर में नीचे होते हैं, नम्र होते हैं, वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपका मुझे मेरा और आपका रिलेशन सही में जाना है तो तुम्हारे भी अंदर और मेरे अंदर भी दीनता चाहिए। अगर तुम्हारे में और मेरे में, दोनों में, एक में तो घमंड आ गया ना, तो खत्म हो गया तुम्हारा और मेरा रिलेशन, परमेश्वर का भी रिलेशन खत्म हो गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। तुम्हारा भी रिलेशन, परमेश्वर का रिलेशन भी खत्म टूट जाएगा, और मेरा और तुम्हारा रिलेशन टूट सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार टूट सकते हैं, ये के कारण से, तुम्हारे घमंड के कारण से। बोलो आमीन। आमीन। झगड़े होते हैं घमंड के कारण से। मैंने सिखाया कि हफ्ते में घमंड ही कारण है गुस्सा। कैसा? गुस्सा। उसके ऊपर मैं आने वाला हूं, लेकिन हम आगे जाएंगे। 18वां अध्याय, 2 व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पढ़िए 18 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़िए 9 वचन। और उसने कितनों को अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हम धर्मी है, औरों को तुच्छ जानते थे, ये दुष्टात्मा का। देखो कितने लोग ऐसे थे, यीशु मसीह उस समय सिखा रहा था कि खुद को धर्मी समझते थे और दूसरे लोग तुच्छ हैं, दूसरे कुछ भी नहीं है। देखो ये भी एक घमंड है कि मैं धर्मी हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, ये पापी है, मैं इसके जैसा नहीं हूं, उसके जैसा नहीं। ये भी एक घमंड है मेरे प्रियो। ऐसा घमंडी व्यक्ति प्रभु को अच्छा नहीं लगता और उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए आगे। बोलो 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। बोलो 2 मनुष्य, पड़ोसी से 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, उसमें से एक फरीसी था। कौन सा था? फरीसी था। और दूसरा चुंगी लेने वाला, एक ज़कातदार मनुष्य होता। आमीन। पढ़िए। हाँ, खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। देखो पड़ोसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला और अन्याय और व्यभिचारी नहीं हूं मैं। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है, और कैसे प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, स्तुति कर रहा है। क्यों स्तुति कर रहा है? हे धन्यवाद परमेश्वर, क्यों स्तुति कर रहा है? अपनी छाती ऐसा दिखा रहा है, परमेश्वर धन्यवाद। ये क्यों कर रहा है? बोलता है कि ये पापी जैसा, व्यभिचारी जैसा, ये अंधेर करने वाले, चोरी करने वाले, इनके जैसा मैं नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। क्या हूँ मैं धर्मी हूँ। इस चुंगी, और उस मंदिर में भी एक व्यक्ति है उधर, प्रार्थना नम्रता में बैठा है, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है ये जो मेरे पास में खड़ा है वो जो है वो एकदम उसके जैसा, मैं पापी नहीं हूँ। मैं कितना धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, मैं कितना धर्मी हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये क्या ऐसी प्रार्थना, ये व्यर्थ प्रार्थना। ऐसे कुछ प्रार्थना करते कि परमेश्वर को अपना ही बातें बताते हैं, अपना ही गौरव बताते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पढ़िए आगे। उपवास कर रहा है, लेकिन उपवास का भी घमंड है उसको। बोलो ना हालेलुया। उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या घमंड है? वो तो एक बार करता रहेगा, ये लोग एक बार करते रहेंगे, मैं तो 2-2 बार उपवास करता हूं। तो क्या हो गया? इसके लिए घमंड है। बोलो ना हालेलुया। घमंड है कुछ लोगों को। देखो मैंने कई संतों को बताया, धन की वजह से, सुंदरता की वजह से, ऐसे बातों की वजह से घमंड रहे। लेकिन कुछ प्रार्थना के लोगों को ये इसकी बातों का भी घमंड है, प्रार्थना का घमंड है। मैं 4-4 घंटा प्रार्थना करता हूँ, इसका भी घमंड है उनको। मैं हफ्ते में 2-2 बार उपवास करता हूँ, उसका भी घमंड है उनको। ये घमंड ही कारण है उनको, वो बढ़ा रहा नहीं आगे, आत्मा से नहीं भर रहे। मैं बोलता हूँ ना, आप दीन नम्र रहेंगे ना, जैसे मैं कहूंगा ना, होली स्पिरिट आया है, आप सही में होली स्पिरिट से भरेंगे। आमीन, आमीन।
बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। मैं बोला ना कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए और सच में जब नम्र है परमेश्वर की नजर में, आप सचमुच आत्मा से भर जाएंगे। बोलो मेरे ही ऊपर है कलीसिया में आने के बाद आत्मा से भरना, आत्मा से भरना, या आत्मा से नहीं भरना, आत्मा से नहीं भरना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। दीन बन जा, नम्र बन जा, घमंड को निकाल दे, पाप को निकाल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति है, मैं 2 बार उपवास करता हूँ। कितनी बार? हाँ आगे। मैं अपनी सब कमाई का 10वां उसमें देता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां देता हूँ। ये पापी की जैसा नहीं, मैं ये तो कभी कभी देता है, मैं तो बार बार 10वां देता हूँ। मैं पैसा देता हूँ चर्च में। ये भी घमंड है। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। किसी को बोलना, परमेश्वर को बोलना, किसी को बोलना मैं दान देता हूँ चर्च में, मैं पैसा देता हूँ चर्च में, ये भी एक शब्द है, वो घमंड का शब्द हो सकता है मेरे प्रियो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चर्च में पैसा देते तो आपकी क्वालिटी टाइट नहीं होनी चाहिए। आप चर्च में 10वां देते, चर्च में पैसा देते तो आपकी छाती ऐसे 56 इंच की नहीं होनी चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप पैसा देते चर्च में भंडार में दान देते, जो भी सेवा करते, उपवास करते, जो भी इस कलीसिया में आकर आप योगदान दे रहे, उसकी वजह से आपका सर ऐसा होना नहीं चाहिए परमेश्वर के सामने। आपकी कॉलर टाइट नहीं होनी चाहिए, आपकी छाती ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे ही होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। कितने जन सहमत है मेरे साथ? बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कुछ लोग करो क्या हालेलुया। हालेलुया। मैं चर्च को पैसा देता हूँ, किसको बताने की जरूरत नहीं, मैं देता हूँ, परमेश्वर देखता है। आमीन बोलो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं, मैंने 50,000 दिया, मैंने लाख रुपए दिया, 50,000 भी दिया तो भी जो कुछ भी जो मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। 1 लाख दिया, प्रार्थना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, चर्च में प्रार्थना कर रहा हूँ, झाड़ू कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं 50,000 देता हूँ चर्च में, मालूम नहीं तुम्हारे महिला में, तुझे मालूम है क्या? तुमको मालूम है? मैं बहुत ऐसा दे के हाँ क्यों बताना है? वो आपको जरा ऊपर से देखिए नजर से। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है मैं 10वां देता हूँ। क्या देता हूँ? आगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ। खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाने भी न चाहा। देखो कुछ लोग हे परमेश्वर आंखें भी ऐसा लगाते, अपनी छाती भी ऐसा। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन ये जो पापी व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है, वो आंखें भी ऊपर नहीं उठा रहा है, अपनी छाती पर पटक पटक पर मार मार कर बोल रहा है मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़िए। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, फिर यीशु मसीह ने बोला मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहर जाकर अपने घर गया। हालेलुया। हालेलुया। उपवास 2 बार उपवास करने वाला धर्मी नहीं ठहरा, ओ 10वां देने वाला धर्मी नहीं ठहरा, ओ सबसे उसको वो अलग समझता था खुद को, वो धर्मी नहीं ठहरा। यीशु मसीह बोल रहा है लेकिन ये जो नम्र हो गया है ये धर्मी ठहर कर गया है। हालेलुया। 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 बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप मेरे प्रियो घमंडी बनकर अब नरक में जाएंगे, गर्व में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, आपको गर्व घमंड नरक में लेके जाएगा। शैतान के साथ आपकी दोस्त, शैतान का नाता है, फिर आप घमंडी हो तो आप गर्विष्ठ है तो आपका शैतान का नाता है, और घमंडी शैतान की जगह नरक में है, और जो घमंडी लोग हैं उनकी भी जगह नरक में है। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया।
हालेलुया। यही पर समय है आपका कि इस पृथ्वी पर जब आप पाप करते हैं, पश्चाताप करके नम्र होकर परमेश्वर के पास आना। आमीन। मैंने बताया कि एक आधा व्यक्ति खून करने के बाद 20 साल के बाद तो वो जेल में से छूट सकता है, लेकिन एक आधा व्यक्ति घमंडी रहकर, पापों में रहकर नरक में जाने के बाद 20 साल के बाद भी उसको छुटकारा नहीं है। आमीन बोल रहे कि नहीं? बोल रहे कि नहीं? आमीन बोलो पड़ोसी से। यहां पर कुछ गुनाह किया तो पृथ्वी पर उसको शिक्षा होती है, उसको बाद में जेल में छुटकारा मिलता है जेल से। लेकिन जब आप नरक में जाएंगे तो वहां पर वापस आना 100%। बोलो हालेलुया। 100% तुम्हाला तिथून बाहेर येणे एंट्री नाही। इथं राष्ट्रपतीने जर दयेच्या अर्जावर जर सही केली, राष्ट्रपति ने दया दिखाया तो आपकी फांसी भी जेल में रद्द हो सकती है। लेकिन जब आप पाप करते ही रहेंगे, घमंडी रहेंगे, आप नरक में जाएंगे तो मेरे प्रियो वो नरक से वापस आप नहीं आ सकते। आप बोलेंगे एक बूंद में पानी पीकर आता हूं, फिर बाद में नरक में रहता हूं। एक बूंद भी आपको बोला जाएगा नहीं मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार नरक में जाएंगे तो वापस एंट्री नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर का न्याय परमेश्वर न्याय करने वाला है, और नरक में का न्याय परमेश्वर करता है। तो एक बार भेज दिया, वो भेज दिया। हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कुछ भी कोर्ट नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट से भी ऊपर का लेवल का परमेश्वर का निर्णय आया। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों को सबूत मदद रखते हुए ऐसे ऐसे व्यक्ति को ये घोषित किया जाता है कि ये घमंडी होकर, पाप में रहकर, बहुत सारे पृथ्वी पर पाप किया, मैंने इसको बहुत अवसर दिया, मैंने इसको बहुत संधि दिया, मैंने इसको बहुत उसके ऊपर दया की, 70 साल इसको मैंने सांस दिया, 70 साल इसको मैंने जिंदा रखा, मैंने कहा कि अभी सुधरेगा, लेकिन ये सुधरेगा नहीं। इसलिए ये अदालत अभी यहां तक पहुंची है, इसको मैं अभी एक शिक्षा देता हूं, इसको अभी तुरंत सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर बोलता है तो फिर आपको कोई, आप ही नहीं बदल सकते, या कोई भी दुनिया का ताकतवर व्यक्ति आपको रोकेगा नहीं नरक में जाके। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप स्वर्ग में जा सकते हैं दीन बनकर, नम्र बनकर, जरूर आप स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा बना जाएगा। आमीन। बोलो पड़ोसी से, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा बना जाएगा, जो अपने आप को मुंह बड़ा बनाएगा वो छोटा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। क्यों घमंडी होना है? प्रार्थना के जीवन जी रहा हूं मैं, दूसरे से अच्छा हूं इसलिए। क्यों घमंडी बनते? उसका नाक मेरा नाक उससे नाक से अच्छा, इतना घमंड क्यों नाक की वजह से? बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। ये नाक मट्टी में मिलने वाला है कभी ना कभी। कुछ लोगों को सही घमंड रहता है, मेरी आंखें उससे भी ज्यादा सुंदर है, वो आंखें भी मट्टी में मिलने वाली। बोलो प्रेज गॉड। उस आंखें को कभी ना कभी चश्मा लगाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों घमंडी बनना है? आमीन। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी मेरी बेटी बोलती है, पापा तुम कभी कभी स्टेज पर हंसते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो, तो मुझे इसलिए भी क्यों घमंडी बनना है? प्रेज लॉर्ड, बोलो हालेलुया।
तो मेरे को एक बार देख रहा था मैं कि स्क्रीन के ऊपर मैं कैसे हंस रहा हूँ। हालेलुया। तो मैंने बोला ये भी प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी। आमीन। बोला हालेलुया। ऐसे कुछ भी कारण रहता है मनुष्य को कि वो मनुष्य क्या होता है, घमंडी बनता रहता है। क्या रहता है, मेरी बेटी गा रही है इसलिए मुझे भी क्यों घमंड होना है। देखो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप घमंडी हो तो आप बच्चे भी आपके घमंडी बनेंगे, लेकिन आप नम्र हो आपके बच्चे भी नम्र बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आराधना करने वाला हूं तो आपके सामने प्रूफ है मेरी बेटी भी आराधना करने वाली है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप क्या छोड़ना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, आप क्या देना चाहते हैं आपके बच्चों के लिए, ये आपके ऊपर है। अगर आप घमंड जीवन जी रहे, आपके बच्चे भी घमंड के कारण नीचे जाएंगे, लेकिन आप नम्र बन रहे, आपके बच्चे भी नम्र बनेंगे और आपके बच्चे भी ऊपर जाएंगे। हालेलुया। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन जो नम्र थे, जो प्रार्थना में जीवन जीते थे, उनके बच्चे ऊपर हो गए। आमीन। ईसा को क्या परमेश्वर बोलता है, तेरे बाप के वजह से, तेरे अब्राहम के पिता के वजह से मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा। आमीन। क्यों? अब्राहम का जीवन परमेश्वर का अच्छा लगा, वही अब्राहम की विरासत, अब्राहम की आशीष इसहाक को परमेश्वर ने दिया। आमीन। बोलो ना हालेलुया। इसका मतलब क्या है, आप जो माता पिता है, आप जो जीवन जीते हैं, वही विरासत, यही जिन्हें का परंपरा मनाने का कुळ म्हणजे वारसा म्हणा, तो वारसा तो तुमचं लेकरू चालवू शकतो। आमेन। म्हणा की हालेलुया। हालेलुया। बघा बाइबल मध्ये काही लोग असे आहेत, बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं कि अपने पिता के जो कर्म थे, पिता जैसे करता था वैसे ही करने लगा, बुरा करने लगा, और वो परमेश्वर ने उसको राजा से हटाया। लेकिन कुछ ऐसे राजा थे अपने पिता के जैसे, दाऊद के जैसे, उसने वचन का पालन किया और उसको परमेश्वर ने बड़ा किया। आमीन। बोलो ना हालेलुया। तो मैं प्रार्थना को जा रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं, इसका घमंड भी मुझे होना नहीं चाहिए। आमीन बोलो। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 12 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 12 वचन पढ़िए। देखो पढ़िए। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, वो चौकस रहे, वो सावधान रहे, वो कहीं गिर ना पड़े। बोलो हालेलुया। ज्याला वाटतं मी उभा आहे, मला ज्याला वाटतं मी उभा आहे, त्याला वाटतं मी उभा आहे, त्याने पडू नये म्हणून सांभाळावे। हॅलो, मला घ्या हालेलुया। हालेलुया। ज्याला वाटतं मी उभा आहे, त्याने पडू नये म्हणून सांभाळावे। मला शेजार चला, जिसको लगता है मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं, वो सावधान रहे, वो गिरना ना पड़े, पड़ना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, इसलिए सावधान रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्यों गिरेगा मानुष, क्यों मनुष्य गिरेगा, क्यों? जो लगता है कि उसको मैं खड़ा हूं, जो लगता है कि मैं प्रार्थना में हूं, मैं बहुत ही हूं, लेकिन उसका जीवन गिरेगा क्यों? बोलो घमंड, बोलो गर्व, गर्व के कारण। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। यहां पर हम जाएंगे रोम की किताब 11वां अध्याय और उसका 16 वचन के आगे पढ़ी। जब भेंट का पहला पेंडा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। आमीन। बोलो ना हालेलुया। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। आमीन। हेलो। जब जड़ पवित्र है तो डालियां भी क्या है? बोलो बोलो, मैं बोलता हूं। जब जड़ पवित्र है, मैं बोलने के बाद डालियां भी पवित्र बोलना है। जब जड़ पवित्र है, जब जड़ पवित्र है, डालियां भी पवित्र है। बाप और क्या बोलते हैं, माँ बाप पवित्र नम्र है तो उनके बच्चे भी पवित्र और नम्र है।
आमेन बोलो, आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन माँ बाप भी पवित्र नहीं है, नम्र नहीं है, तो जड़ में नम्रता नहीं है, जड़ में पवित्रता नहीं है, जड़ में प्रभु विश्वास नहीं है, तो डालिया में कहां जाएगी नम्रता? जो जड़ में है वही डालिया में जाएगा। बोलना हालेलुया। हालेलुया। एक जगह ऐसे हो गए, पास्टर घर पे गए प्रार्थना के लिए, और दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, और दरवाजा खोला तो क्या देखा पास्टर ने, दो बच्चे खेल खेल रहे थे। ऐसा खेल खेल रहे थे कि घर में पूरा सामान ही सामान बिखर गया है। तो पास्टर ने बोला, क्या कर रहे बच्चे, इतना क्यों का सामान बिखर रहे? नहीं पास्टर, हम खेल खेल रहे हैं। वो बोले, पास्टर बोले, ऐसा कैसा खेल, इधर सामान बिखर रहा है, ये लड़की सामान फेंक रही है। पास्टर, ये हमारे मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या बोल रहे, मम्मी पापा का खेल? हाँ, जब पापा मम्मी घर में रहते हैं तो मम्मी भी ऐसे जो वस्तु है ऐसे इधर फेंकती रहती है, पापा भी ऐसे करके खेलते हैं, और ऐसे ही घर में सामान रहता है। ये खेल खेल रहे हैं, ऐसा है क्या पास्टर बोला? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके बच्चे आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे आपको देखेंगे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके जरूर बच्चे प्रार्थना करने वाले होंगे। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जड़ पवित्र है तो डालियां भी क्या है? पवित्र है। आगे पढ़िए। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई, यदि डाली कोई तोड़ दी गई, और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, लगाया गया, जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। देखो, जो डालिया है एक को निकाल दिया गया और तुझे लगाया गया, इसको तू जंगली है, क्या है? बोलो ना, जंगली है, और जंगली है तुझे लगाया गया, तो जैतूनाचा पौष्टिक फुलाचा तू भागीदार झाला आहे, एक अच्छी जड़ का तू भागीदार हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। तू जंगली है, तू जंगली था, एक अच्छी डालिया को निकाल कर उसी जगह तुझे जंगली को लगाया, ताकि तू एक अच्छी जड़ का भागीदारी हो जाए, पवित्रता नम्रता की भागीदारी तेरी हो जाए। आमीन बोलो, आमीन। बोलो ना हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, आगे पढ़िए, तू डालियों पर घमंड न करना, यदि तू घमंड करे तो जान रख, तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझको संभालती है। हालेलुया। हे डाली, तू घमंड मत कर अपने ऊपर, तू जड़ को संभालती नहीं है, जड़ तुझे संभालती है। आमीन बोलो ना भैया, आमीन। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया।